श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 1-2। अर्जुन उवाच जैसी चेत कर्मणास्ते माता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे मान्यो जैसी केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहेसिव में तदेकं वद निश्चिते येन श्रेयोमाप्नुयाम्। अर्जुन उवाच ज्यासी चेत कर्मणास्ते माता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे मान्यो जैसी केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहेसिव में तदेकं वद निश्चिते येन श्रेयोमाप्नुयाम्। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, जैसी श्रेष्ठ चेत यदि कर्मण सकौम कर्म से ते आपके द्वारा मता माना जाता है, बुद्धि बुद्धि जनार्दन वह जो जनता की देखभाल करता है, कृष्ण तब किम क्यों कर्माणि क्रिया घोरे भयानक माम में न्यू जैसी संलग्न होते हो केशव कृष्ण केशी नामक राक्षस का वध करने वाले व्यामिश्रेणेव आपके स्पष्ट रूप से अस्पष्ट होने से वाक्य शब्द बुद्धि बुद्धि मोहसी मैं हतप्रभ हो रहा हूँ एक जैसे थे मेरा अपना तत् एक वड़ा कृपया बताएं निश्चित निर्णायक रूप से यह जिसके द्वारा श्रेय सर्वोच्च अच्छा अहम मैं आपन्याम प्राप्त हो सकता है। अर्जुन उवाच ज्यासी चेत कर्मणास्ते माता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे माम नियो जैसी केशव्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहेसिव मेतद एकम वदा निश्चय येन श्रेयो हम अपन्याम। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझसे ये भयानक युद्ध करने के लिए क्यों कहते हैं? आपकी अस्पष्ट सलाह से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। कृपया मुझे निर्णायक रूप से वह एक मार्ग बताएं जिससे मैं परम कल्याण प्राप्त कर सकूं। अध्याय 1 ने उस परिदृश्य का परिचय दिया जिसमें अर्जुन का दुख और विलाप उत्पन्न हुआ, जिससे श्री कृष्ण को आध्यात्मिक निर्देश देने का कारण बना। अध्याय 2 में भगवान ने सबसे पहले अमर आत्मा के ज्ञान की व्याख्या की। फिर उन्होंने अर्जुन को एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य की याद दिलाई और कहा कि इसे करने से महिमा और दिव्य निवास प्राप्त होगा। अर्जुन को क्षत्रिय के रूप में अपना व्यावसायिक कार्य करने के लिए प्रेरित करने के बाद श्री कृष्ण ने एक श्रेष्ठ सिद्धांत कर्म योग का विज्ञान प्रकट किया और अर्जुन से अपने कर्मों के फल से खुद को अलग करने के लिए कहा। इस प्रकार बंधन पैदा करने वाले कर्म बंधन तोड़ने वाले कर्म में बदल जाएंगे। उन्होंने पुरस्कार की इच्छा के बिना काम करने के विज्ञान को बुद्धि योग या बुद्धि का योग कहा। इससे उनका अभिप्राय ये था कि दृढ़ बुद्धि से मन को वश में करके सांसारिक मोह माया से विरक्त रहना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान की साधना द्वारा बुद्धि को अटल बनाना चाहिए। उन्होंने ये सुझाव नहीं दिया कि कर्मों को छोड़ देना चाहिए, बल्कि उन्होंने ये सुझाव दिया कि कर्मों के फल के प्रति आसक्ति को छोड़ देना चाहिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण के इरादे को गलत समझा, ये सोचकर कि यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो उसे युद्ध छेड़ने का भयानक कर्तव्य क्यों करना चाहिए। इसलिए वे कहते हैं, विरोधाभासी बयान देकर आप मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप दयालु हैं और आपकी इच्छा मुझे भ्रमित करने की नहीं है, इसलिए कृपया मेरा संदेह दूर कर दें। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 3। भगवान श्री उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मायान्धा ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मायाना ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्री भगवान उवाच भगवान ने कहा, लोके संसार में अस्मिन ये द्विविधा दो प्रकार की निष्ठा विश्वास पुरा पहले प्रोक्ता समझाया गया माया मेरे द्वारा श्री कृष्ण अंत निष्पाप ज्ञान योगेन ज्ञान के मार्ग से सांख्य नाम चिंतन की ओर प्रवृत्त लोगों के लिए कर्म योगेन कर्म के मार्ग से योगी नाम योगियों का। श्री भगवान उवाच लोके स्मिन् द्विविध निष्ठा पुरा प्रोक्ता माया नाग ज्ञान योगेन सांख्यानम कर्म योगेन योगिनम। अनुवाद। भगवान ने कहा, हे निष्पाप, आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाले दो मार्ग पहले मेरे द्वारा बताए गए थे, चिंतन की ओर इच्छुक लोगों के लिए ज्ञान का मार्ग और कर्म की ओर इच्छुक लोगों के लिए काम का मार्ग। श्लोक 2.39 में श्री कृष्ण ने आध्यात्मिक पूर्णता की ओर ले जाने वाले दो मार्गों की व्याख्या की। पहला है आत्मा की प्रकृति और शरीर से उसके भेद के विश्लेषणात्मक अध्ययन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना। श्री कृष्ण इसे सांख्य योग कहते हैं।
दार्शनिक प्रवृत्ति वाले लोग बौद्धिक विश्लेषण के माध्यम से स्वयं को जानने के इस मार्ग की ओर झुकते हैं। दूसरी है ईश्वर के प्रति समर्पण या कर्म योग की भावना से काम करने की प्रक्रिया। श्री कृष्ण इसे बुद्धि योग भी कहते हैं, जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है। इस प्रकार कार्य करने से मन शुद्ध हो जाता है और शुद्ध मन में ज्ञान स्वाभाविक रूप से जागृत हो जाता है, जिससे आत्मज्ञान प्राप्त होता है। आध्यात्मिक पथ में रुचि रखने वाले लोगों में कुछ लोग चिंतन की ओर प्रवृत्त होते हैं और फिर कुछ लोग कर्म की ओर प्रवृत्त होते हैं। इसलिए ये दोनों मार्ग तब से अस्तित्व में हैं जब से आत्मा की ईश्वर प्राप्ति की आकांक्षा अस्तित्व में है। श्री कृष्ण इन दोनों को छूते हैं क्योंकि उनका संदेश सभी स्वभाव और प्रवृत्ति के लोगों के लिए है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।